हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव रणभूमि फैमिली में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे हैं और हमारे इन हेल्दी डिस्कशंस का जो टाइम एंड डिस्टेंस की कड़ी में कंटिन्यू है, एक अच्छा एडवांटेज ले रहे हैं और लेते रहेंगे। हमारा डिस्कशंस कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस के साथ साथियों बना हुआ है। आज फिर से अपने आप को कनेक्ट करेंगे उसी कड़ी में कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस के साथ। तो आज के क्वेश्चंस पे वर्कआउट करते हैं बिना और समय लिए। आज का पहला क्वेश्चन, एक लंबी सी स्टेटमेंट, देखो किस तरीके से हम क्वेश्चन पे काम कर सकते हैं। सोनाली गोज ऑन ए सफारी इन जैसलमेर। जैसलमेर में वो एक सफारी पे निकलती है। शी वॉक्स फर्स्ट हाफ, ये उसकी टोटल सफारी है। मान लो ये आधा, किस रेट से? 4 की स्पीड से। द नेक्स्ट लेग ऑफ द सफारी विच इज 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस। सपोज ये 1/3, यहां पे स्पीड क्या रखती है अपनी? 12 किलोमीटर पर आवर। And the last leg, which is over sand dune, is done on a camel back at an average speed of, इस हिस्से के लिए उसकी स्पीड क्या है? 9 किलोमीटर पर आवर। 3 इस तरीके से उसने हिस्सों में अपनी डिस्टेंस को डिवाइड किया और डिफरेंट स्पीड्स के साथ उसने ये सफारी तय की। बोलता है She completes the safari in 6 hours 10 minutes. टोटल टाइम लगता है 6 घंटे 10 मिनट का। हमने बताना है उसने कितना ट्रेवल किया। फ्रेंड्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। हम ऐसे डेटा की बातें करें जिसका 1/3 कंफर्टेबली होता है, 1/2 कंफर्टेबली होता है। और गिवन चॉइसेस में अगर मैं 1/3 के हिसाब से बातें करूं, द मोस्ट सुटेबल चॉइस दैट सीम्स टू बी 36। मैं 36 की एक ऑप्शन लेने की बातें करता हूं यहां से। 36 का जब मैं 1/3 हाफ करूंगा तो ये 18 किलोमीटर, 1/3 करूंगा तो 12 किलोमीटर, बाकी बच गया 6 किलोमीटर। यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है? 4.5 घंटे का टाइम लग रहा है। यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है? 1 घंटे का टाइम लग रहा है। और यहाँ की बात करूं तो 9 किलोमीटर में 1 घंटा, 6 किलोमीटर के लिए कितना बनेगा हमारा? 40 मिनट का समय बनेगा। ये बन गया मान लो 5.5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट, 40 मिनट और ऐड कर दूं तो 6 घंटे 10 मिनट। क्या उसका टोटल टाइम 6 घंटे 10 मिनट हमारे इस ऑप्शन से मेल खाता है? डेफिनेटली हम इसको आंसर कर पा रहे हैं साथियों। क्वेश्चन में ऑप्शन को सिलेक्ट करना एक सही आइडिया होगा। 3 के मल्टीपल में आप सोचते हैं तो चीजें हमारे लिए आसान रहेंगी। अगर कुछ गलत ऑप्शन भी हाथ लगती है तो जो टाइम पीरियड लास्ट में हम गलत ऑप्शन का निकालते हैं वहां से फिर से में पॉजिटिव इंडिकेशन मिलता है। हम कम की तरफ जाएं, हम ज्यादा की तरफ जाएं, कितने मार्जिन के साथ अपनी अगली ऑप्शन को सिलेक्ट करें। आई होप फ्रेंड्स मैसेज हमको मिल रहा है। आगे की ओर बढ़ते हैं। A car travels the first 1/3 of a certain distance. डिस्टेंस हमको नहीं मालूम, ये टोटल दूरी फर्स्ट 1/3। और फिर से बातें कर रहा है नेक्स्ट 1/3। 3 बराबर के हिस्से बना दिए, लास्ट 1/3। पहले स्पीड कितनी है? यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, आगे 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और उसके आगे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। उसने हमसे डिमांड किया है एवरेज स्पीड।
एवरेज स्पीड के लिए हम जानते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमें इस टोटल डिस्टेंस को अपनी तरफ से ही कुछ लेट करना चाहिए। क्या टोटल डिस्टेंस लेट कर सकते हैं हम? ऐसा डेटा चूज करना चाहिए जो इन स्पीच के कैंसलेशन में कहीं कंफर्टेबली एडजस्ट होता हो। बातें करते हैं 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर को लेकर, टोटल डिस्टेंस अज्यूम करते हैं 180 किलोमीटर। ये 180 किलोमीटर की दूरी 3 बराबर के हिस्से 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम मैं बातें कर रहा हूं डिस्टेंस के रूप में 180 की, टाइम की बातें करता हूं। ये लग गए 6 घंटे, ये लग गए 3 घंटे, ये लग गया 1 घंटा। 6 और 3 9 और 1 10 घंटे में टोटल ट्रैवलिंग कितना होता है? 180। क्या उसकी एवरेज स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर डिसाइड होती है फ्रेंड्स? आर वी गेटिंग द मैसेज? इज द क्वेश्चन क्लियर? आई होप सो। टोटल डिस्टेंस ऐसा लेट करो जो आपके कैंसलेशंस में कंफर्टेबली आपको सपोर्ट करता हो। स्पीड से 10 20 60 तो उनके कॉमन मल्टीपल के हिसाब से 60 180 360 90 ये कुछ सुटेबल से डेटास होते हैं जो नॉर्मली अपने आप को कैंसलेशंस में बहुत अच्छे से एडजस्ट करते हैं। तो जैसे 180 टोटल डिस्टेंस लेते हैं उसके 3 बराबर के हिस्से बनाते हैं तो पर्पस काफी अच्छे से सॉल्व होता है फ्रेंड्स। आगे की ओर बढ़ते हैं। इन द डर्ट ट्रैक लेग ऑफ द मॉनसून कार रैली बिटवीन मुंबई एंड महाबलेश्वर, द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज स्पीड ऑफ द फास्टेस्ट एंड स्लोएस्ट कार। एक कार रैली की बात हो रही है, एक उसमें फास्टेस्ट गाड़ी है, एक उसमें स्लोएस्ट गाड़ी है। डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में? 15 किलोमीटर पर आवर का। स्लोएस्ट कार टेक्स 2.5 आवर्स मोर। स्लोएस्ट जो कार है वो 2.5 घंटे ज्यादा लेती है। किससे? फास्टेस्ट कार से। और उसकी स्लोएस्ट कार की एवरेज स्पीड क्या है? 30 किलोमीटर पर आवर। स्लोएस्ट कार 30 में तो फास्टेस्ट कार 15, उससे ज्यादा 45 में। ये हमारी फास्टेस्ट कार बन गई और ये हमारी स्लोएस्ट कार बन गई। इनके बीच में स्पीड की ये रेशो 3:2 बन गई। जब स्पीड की रेशो 3:2 है तो टाइम की रेशो इससे इनवर्स बनेगी, 2:3 बनेगी। अगर फास्टेस्ट गाड़ी 2 हिस्से का समय लेगी तो स्लोएस्ट कितना लेगी? 3 हिस्से का समय लेगी। 1 हिस्सा ज्यादा लेगी। वो 1 हिस्सा हमारा किससे रिलेट होता है? 2.5 घंटे से रिलेट होता है। 2 घंटे हमारे 5 से रिलेट होंगे, 3 घंटे हमारे 7.5 से रिलेट होंगे। जो फास्टेस्ट गाड़ी है वो हमारे 5 घंटे लेती है, स्लोवेस्ट गाड़ी 7.5 घंटे लेती है। फास्टेस्ट गाड़ी की स्पीड क्या है? 45 किलोमीटर पर आवर है। 45 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो किस पे कमेंट कर पाऊंगा? डिस्टेंस पे कमेंट कर पाऊंगा। या फिर 30 जो स्लोएस्ट गाड़ी की स्पीड है इसको इसके टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 7.5 से मल्टीप्लाई कर दूं। दोनों में से कोई भी एक काम किया जा सकता है डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए। और 45 गुना 5 की बात कर लो या 30 गुना 7.5 की बात कर लो तो डिस्टेंस कितना बनता है? 225 किलोमीटर। दैट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, लेंथ ऑफ द ट्रैक। Answer of the question should be 225 kilometers it is.
फ्रेंड्स, क्या हमको क्वेश्चन क्लियर है? Shall we proceed for the next one? Let us एक बड़ी सी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, समझते हैं, देखते हैं क्या निकल कर आता है इसमें से। बोलता है नॉटिलस इज ऑन द फर्स्ट डाइव टू द ओशन बेड टू सर्च फॉर ए लॉस्ट ट्रेजर। एक शिप का नाम है नॉटिलस, जाता है शिप में, जाता है एक छुपे हुए खजाने को लेकर। एक शिप जाता है, समुद्र के तल पे जाता है, एक छुपा हुआ खजाना उसने लेकर आना है। इट हैज टू रीच ए डेप्थ ऑफ 120 मीटर। कितनी डेप्थ जाना उसने? ये सी की डेप्थ में जाना है, यहां पर जाना है, यहां खजाना रखा है। 120 मीटर की डेप्थ उसने कवर करनी है। इन द फर्स्ट मिनट इट डिस्टेंस 20 मीटर। पहले 1 मिनट में कितना आ गया? ये 20 मीटर यहां से यहां आ गया। बोलता है बट आफ्टर दैट मिस्टीरियसली इट स्टार्ट्स राइजिंग अप। यहां पहुंचने के बाद मिस्टीरियसली, किन्हीं रहस्यमयी कारणों से इसने वापस ऊपर चलना शुरू कर दिया। द राइज कंटिन्यूस फॉर 1 मिनट आफ्टर विच, 1 मिनट में पहले नीचे आया था 20 मीटर, अब 1 मिनट में 10 मीटर ऊपर चला गया। बिकॉज द राइज कंटिन्यूस फॉर 1 मिनट आफ्टर विच द डेप्थ को शो द डेप्थ ऑफ 10 मीटर। ये डेप्थ कितनी रह गई? ये 10 मीटर की डेप्थ रह गई। इट मीन्स 10 मीटर उसने क्या किया? वापस राइज किया। यूं समझ सकते हैं 1 मिनट और 1 मिनट, 2 मिनट में उसने कितनी डेप्थ को कवर किया? 10 मीटर की डेप्थ को कवर किया। 2 मिनट में 10 मीटर। आगे क्या बोलता है? 3rd मिनट में द प्रॉब्लम इज करेक्टेड एंड स्टार्ट डिसेंडिंग एट द अर्लियर रेट। वापिस उसी स्पीड से चलना शुरू कर देता है नीचे की तरफ। कैप्टन ऑफ द सबमरीन रियलाइजेस द प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ द डिफेक्टिव टाइम रिले in the controls of the buoyancy tanks, but decides to touch without rectifying the defect. डिफेक्ट बिना ठीक किए कैप्टन ने डिसाइड किया कि हम ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। बोलता है सो नॉटिलस कंटिन्यू इट्स डिसेंट इन ए सी सेफ फैशन। वो इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा, वापस आता रहा, फिर बढ़ता रहा, फिर वापस आता रहा। In how many minutes would it touch the sea bottom? कितने समय के बाद वो सी बॉटम को टच करेगा? एक बड़ी लंबी सी स्टोरी, बट क्वेश्चन आसान है साथियों। क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को हमने ठीक से समझ लिया है। कमेंट कर देता हूं, बड़े आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। देखो, इसमें जो समझने वाली बात है, बॉटम को टच करने के लिए लास्ट का 1 मिनट का जो सफर होगा 20 मीटर, आप इस सफर को इसमें से अलग कर दो। पहले ये यहां से लेके यहां तक का सफर कितना बच गया आपका? 100 मीटर। 10 मीटर का सफर अभी हमारे डिस्कशन से हमने तय किया 2 मिनट में तय होता है, तो 100 मीटर का ये सफर यहां से यहां तक का क्या 20 मिनट में तय होगा? क्या ये पॉइंट हमको क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो क्वेश्चन भी क्लियर है। 20 मिनट की डेप्थ में, 20 मिनट में वो कितनी डेप्थ कवर कर चुका है? यहां से ये कि यहां तक की डेप्थ कवर कर चुका है, 100 मीटर की डेप्थ कवर कर चुका है। 21वें मिनट में उसके नीचे जाने की बारी है, और 1 मिनट में कितना नीचे आता है? 20 मीटर नीचे आता है। 21 मिनट में क्या वो इस खजाने को, क्या वो इस डेप्थ को टच करेगा साथियों? क्या उसने क्वेश्चन में यही हमसे डिमांड किया था? उसने यही हमसे डिमांड किया था, इन हाउ मेनी मिनट्स वुड इट टच द सी बॉटम? आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 21 मिनट्स।
एक बहुत लंबा सा क्वेश्चन है, बड़ी लंबी सी स्टेटमेंट है, पूरी स्टोरी बनाई गई है, एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्रिएट करता है साथियों इसके अंदर। हमें चीजों को पेशेंस के साथ समझना है, क्वेश्चन के भावार्थ को समझना है, चीजें आसान रहेंगी। क्वेश्चन ओरली सॉल्व होने वाला है, चाहे उसकी लेंथ ज्यादा ही क्यों ना हो। आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। बोलता है स्पीड ऑफ जॉन एंड मैक्स आर 30 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर। इनिशियली मैक्स इज एट प्लेस L एंड जॉन इज एट प्लेस M। ओके फाइन, ये प्लेसेस ड्रॉ कर देते हैं। ये M प्लेस है मान दो, ये L प्लेस है। इनिशियली मैक्स कौन से पॉइंट पर है? L पॉइंट पर। यहां पे मैक्स है, यहां पर जॉन है। जॉन की स्पीड क्या है? 30 किलोमीटर पर आवर। मैक्स की स्पीड क्या है? 40 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना है L और M के बीच में? 650 किलोमीटर्स। ये टोटल दूरी है 650 किलोमीटर्स। जॉन स्टार्टेड हिज जर्नी 3 years अर्लियर देन मैक्स। जॉन ने अपनी जर्नी को कितना पहले शुरू कर दिया मैक्स से? 3 घंटे पहले। 3 घंटे में जॉन कितना चल देगा? ये 90 किलोमीटर की दूरी जॉन ने 3 घंटे में तय कर दी। अब ये डिस्टेंस इनके बीच में कितना बाकी रह गया? 560। इस 560 के अंदर यूं समझो स्पीड की रेशो 3:4 है, तो डिस्टेंस की रेशो भी 3:4 है। 7 हिस्से में डिस्टेंस को ब्रेक कर देता हूं। स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रेंड्स, वी बेटर नो दैट। 7 हिस्से में ब्रेक कर देता हूं। एक हिस्सा 80 का बन गया, ये 240 की दूरी और तय करेगा। तो ये समझो 4 हिस्से 320 की दूरी तय करेगा। ये है उनका मीटिंग पॉइंट। क्वेश्चन डिमांड क्या करता है हमसे? बोलता है इफ दे मीट ईच अदर एट ए प्लेस P। इस नाम क्या रखा है? प्लेस P है इसका नाम, जो इनका मीटिंग प्लेस है। बोलता है दैट इज समवेयर बिटवीन L एंड M। ओके फाइन, देन द डिस्टेंस बिटवीन P एंड M इज, P से लेके M की ये दूरी वो हमसे मांग रहा है। ये दूरी कितनी है? 90 प्लस 240 मिलके कितना डिसाइड हुई? क्या 330 किलोमीटर डिसाइड हुई साथियों? आर वी गेटिंग द क्वेश्चन? बड़ा ही आसान है क्वेश्चन, आप इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से चीजें और साफ होती हैं और बेटर कम्युनिकेट होती हैं, बेटर डिलीवर होती हैं। मुझे उम्मीद है साथियों आप क्वेश्चन से कनेक्ट हो पा रहे हैं। Shall we proceed for the next? Let us. An airplane is getting ready to land at Mumbai airport. मुंबई एयरपोर्ट पे एक प्लेन लैंड करने के लिए आता है। ट्रैफिक कंजेशन की वजह से कंट्रोल टावर आस्क्स टू सर्कल ओवर द एयरपोर्ट टिल इट इज गिवन परमिशन टू लैंड। कंट्रोल टावर ने उसको कहा कि तुम सर्कल में घूमते रहो जब तक तुम्हें उतरने की परमिशन ना दी जाए। वो सर्कल में घूमता है। एयरक्राफ्ट इज केप्ट वेटिंग फॉर 30 मिनट्स। 30 मिनट तक वो सर्कल में ही घूमता रहता है, जिसमें कितने राउंड उसने कंप्लीट कर दिए? कंप्लीट 5 सर्कल्स। मतलब एक सर्कल कंप्लीट करने में उसको 6 मिनट लगते हैं। और इस 6 मिनट की यूं समझो कि स्पीड एयरक्राफ्ट की क्या है? 6 मिनट में 600 किलोमीटर में वो 60 मिनट लगाता है। तो एक सर्कल पूरा करने में 6 मिनट लगाए तो 6 मिनट में कितनी दूरी तय कर देगा? आधे घंटे के हिसाब से 300 किलोमीटर की टोटल दूरी, और 5 सर्कल के अंदर कितनी दूरी? 60 किलोमीटर की दूरी।
इज द स्टेप क्लियर फ्रेंड्स? आधे घंटे के अंदर टोटल 300 किलोमीटर की दूरी, और 300 किलोमीटर उसके 5 सर्कल्स की दूरी है। 5 सर्कल की दूरी का मतलब एक चक्र के अंदर कितने किलोमीटर? 60 किलोमीटर। ये 60 किलोमीटर क्या है? दिस इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विच इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर। 2 इंटू 22/7 इंटू आर। उसने रेडियस की ही हमसे डिमांड की है। यहां से रेडियस पे हम कमेंट कर पा रहे हैं 2 समझो कि 11 एंड दिस इज 15। 105/11 दैट इज द वैल्यू ऑफ आर, जिसको कैलकुलेट करते हैं तो करीब करीब मिलता है 9.5 किलोमीटर। Is the question clear, friends? Let us proceed with the next one. A train does a journey without stoppage in 8 hours. बिना रुके चलती है गाड़ी, बिना स्टॉप्स के 8 घंटे में उस जर्नी को पूरा कर लेती है। इफ इट हैड ट्रेवल्ड 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर, उसने स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बढ़ाया, जिससे उसने जर्नी में कितना समय लिया? 6 + 2/3, 40 मिनट्स के साथ क्या कर दिया? आवर्स बना दिए। 40/60 2/3, 6 + 2/3 20/3 आवर्स। टाइम की रेशो क्या बन गई? टाइम की रेशो 8 और साथ में 20/3, 8:20/3 बन गई। तो क्या स्पीड की रेशो इससे रिवर्स होगी? क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं टाइम एंड स्पीड का ये इनवर्स रिलेशन। तो स्पीड पहले थी 20/3 और अब कितनी है? 8। दैट इज द स्पीड्स रेशो। इसको कैंसिल करता हूं तो ये रेशो बनती है 5/6। पहले स्पीड 5 हिस्से, तो अब स्पीड 6 हिस्से। एक हिस्सा स्पीड का बढ़ गया और वो एक हिस्सा किससे रिलेट हो गया? हमारा वो 5 से रिलेट हो गया। इट मीन्स एक हिस्सा 5 का, 5 हिस्से 25 के, 6 हिस्से 30 के। पहले वो चलता था 25 की स्पीड में 25 किलोमीटर पर आवर, और अब वो चलेगा 6 हिस्से स्पीड में। तो अब की स्पीड क्या बनेगी? 30 किलोमीटर पर आवर फ्रेंड्स। उसने कौन सी क्वेश्चन पे डिमांड किया है? ओरिजिनल स्पीड। आंसर द क्वेश्चन शुड बी 25 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है साथियों? क्या आगे की ओर बढ़े? A man in a train notices that he can count 21 telephone posts in 1 minute. वो क्या कर रहा है? ट्रेन में चलते 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 रोड की तरफ जो आता है हमारा, वो टेलीफोन पोस्ट को काउंट कर रहा है। 1 मिनट के अंदर कितनी टेलीफोन पोस्ट काउंट करता है? 21। ये पहले नंबर की पोस्ट, ये दूसरे नंबर की पोस्ट, ये 21 नंबर की पोस्ट। यहां पे ये बात समझने वाली है, 2 टेलीफोन पोस्ट के बीच में ये जो गैप आएगा वो एक बार आएगा। 3 टेलीफोन पोस्ट के बीच में गैप 2 बार आएगा। 21 टेलीफोन पोस्ट के बीच में ये गैप 20 बार आएगा। एक बार कम आएगा साथियों। दिस इज इंपॉर्टेंट द क्वेश्चन। 20 बार का ये गैप, और कितनी दूर लगे हैं वो टेलीफोन पोस्ट? 50 मीटर की दूरी पर लगे हैं। तो 20 गैप 50 से रिलेट करो, 20 गुना 50 की बात करो, 1000 मीटर की बात करो, 1 किलोमीटर का सफर उसने तय कर लिया। 1 किलोमीटर के सफर में कितना टाइम लगाया उसने? 1 मिनट का टाइम लगाया। 1 किलोमीटर अपॉन 1 मिनट
मिनट का कन्वर्शन कर दो तो न्यूमरेटर के अंदर 60 आ जाएगा, मिनट आवर्स के अंदर चेंज हो जाएगा। उसकी स्पीड क्या बन गई साथियों? 60 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर अपॉन 1 मिनट, 60 किलोमीटर पर आवर इट इज। आई होप कि फ्रेंड्स क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन का लेवल आसान है, हम आसानी से कनेक्ट हो पा रहे हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। A police constable spotted a thief when he was 125 meter ahead of him. यहां पे थीफ है, यहां पे पुलिस वाला है, ये दूरी इनके बीच में 125 मीटर की है। थीफ रैन, किस स्पीड से दौड़ता है थीफ? 9 किलोमीटर पर आवर, और कांस्टेबल उसको चेज करता है, उसके पीछे दौड़ता है। किस स्पीड से दौड़ता है? 10 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार डिड द कांस्टेबल रन टू कैच द थीफ? बोलता है पुलिस वाला कितनी दूर चलेगा कि वो थीफ को पकड़ लेगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेट अस सी हाउ। अगर स्पीड की रेशो 10:9 है तो डिस्टेंस की रेशो भी 10:9 होगी। स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अगर स्पीड की रेशो 10:9 है तो डिस्टेंस की रेशो भी 10:9 ही होगी। यूं कहने का मतलब कि अगर पुलिस वाला 10 हिस्से दूरी तय करेगा तो कौन थीफ हमारा 9 हिस्से दूरी तय करेगा। पुलिस वाला थीफ से एक हिस्सा दूरी ज्यादा तय करेगा तभी वो चोर को पकड़ पाएगा। वो एक हिस्सा हमारा किससे रिलेट होता है? क्योंकि पुलिस वाले को 125 मीटर ज्यादा चलना है थीफ से, वो एक हिस्सा हमारा 125 से रिलेट होता है। 10 हिस्से हमारे 1250 से रिलेट होते हैं, और 9 हिस्से के लिए आप क्या कर सकते हैं? 125 गुना 9 की बात कर सकते हैं, 1125 की बात कर सकते हैं। पुलिस वाला चलेगा 1250 मीटर और थीफ चलेगा 1125। क्वेश्चन का स्ट्रक्चर मैंने हल्का सा ड्रॉ किया ताकि आप उससे कनेक्ट हो पाए बेटर कम्युनिकेशंस के लिए, वरना तो ये चीज ओरली ही सोची जा सकती थी। एक हिस्सा यहीं पे 125 से रिलेट हो जाता हमारा, और 10 हिस्से हमारे कांस्टेबल के लिए, पुलिस के लिए हमारे 1250 से रिलेट हो जाते फ्रेंड्स। Is the question clear? Let us proceed with the next one. Sound is said to travel in the air at about 1100 feet per second. Sound की स्पीड देता है 1100 feet per second. A man hears the axe striking the tree 11/5 seconds after he sees it strikes the tree. क्या कहता है? एक व्यक्ति देखता है कि उसके सामने कुछ दूरी पर पेड़ कट रहा है। देख तो उसने तुरंत लिया, बट डिस्टेंस होने की वजह से साउंड को उस तक आने में टाइम लगेगा। और कितना टाइम लगा? 11/5 सेकेंड्स का टाइम लगा। एक सेकेंड में साउंड कितना ट्रेवल करती है? 1100 फीट ट्रेवल करती है। तो 11/5 सेकेंड्स के अंदर कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी? क्या मैं 1100 को मल्टीप्लाई कर दूं 11/5 सेकेंड से? दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन एंड द ट्री। एक सेकेंड में साउंड ने 1100, तो 11/5 सेकेंड में कितनी दूरी? आओ क्वेश्चन और आपके बीच की दूरी को कम करें। लेट अस लर्न टाइम एंड डिस्टेंस। इसको कैंसिल किया, 2200 और 220, 2420 हमारा आंसर डिसाइड हुआ साथियों। अब वी गेटिंग, शैल वी प्रोसीड? क्वेश्चन फिर से आसान है,
मुझे लगता है इजीली आप कनेक्ट कर पाए अपने आप को। A bus takes 6.5 hours to reach a certain place at an average speed of 48. 6.5 घंटे का समय लग गया किस स्पीड में? 48 की स्पीड में। इट परफॉर्म द रिटर्न जर्नी, उतना ही वापिस आना है, 8 घंटे के अंदर आना है। हमें क्या चाहिए? इसकी रिटर्न जर्नी के अंदर हमने स्पीड बतानी है। क्वेश्चन को फिर से बहुत ही आसानी से ओरली कर लेते हैं मैनेज। यहाँ पे टाइम की रेशो 6.5 और 8 है। हम अच्छे से जानते हैं टाइम का रिलेशन स्पीड के साथ इनवर्स होगा। यहाँ पे 8 हिस्से स्पीड होगी तो यहाँ पर 6.5 हिस्से स्पीड होगी। इस द पॉइंट क्लियर? यहाँ पे 8 हिस्से स्पीड, यहाँ पे 6.5 हिस्से स्पीड। 8 हिस्से हमारे 48 से रिलेट हो गए। 6 गुना कर दिया तो 6.5 का 6 गुना कर दो। द स्पीड इन द रिटर्न जर्नी 6.5 का 6 गुना करने पे हमको क्या मिलता है? 6 को 36 और 3 और मिला के 39 किलोमीटर पर आवर साथियों। Is the question clear? Let us proceed with the next one. A man travels 630 kilometer partly by car and partly by bus. क्वेश्चन अच्छा है काफी। बोलता है 12 घंटे का समय लिया जब 180 किलोमीटर तो बस से ट्रेवल किया। बच गया कितना? 450। ये बस से है और ये दूरी इसने किससे तय की? ये इसने कार से तय की। बोलता है इसमें 12 घंटे का टाइम लगा है, टोटल 12 आवर्स। आगे क्या बोलता है? अगर वो कहता है 120 किलोमीटर की दूरी बस से और बाकी की कितनी रह गई मेरे पास? 510, टोटल 630 है। दिस इज बाय किलोमीटर्स। ये दूरी उसने तय की इस बार कार से और ये दूरी उसने तय की इस बार बस से। अब कितना टाइम बेचा उसका? इट सेव्स 30 मिनट्स। यहां उसको टोटल टाइम लगता है 11.5 घंटे। डिमांड करता है स्पीड ऑफ बस, डिमांड कर सकता है स्पीड ऑफ कार। क्वेश्चन का स्ट्रक्चर हमको क्लियर हो गया साथियों। देखो मैं कहां से आइडिया डिराइव करता हूं, ना किसी एक्स और वाई की बात होगी, ना कोई इक्वेशंस की बातें होगी, ना कोई ऐसे समीकरण बनेंगे। हम कैसे टाइम को और क्वेश्चंस को मैनेज करते हैं, कहां से क्वेश्चंस के आइडिया डिराइव होते हैं, चीजों में टाइम कहां से सेव होता है। लेट अस ट्राई टू लर्न दैट। साथियों ये बात हमको बड़े अच्छे से क्लियर है। जो डिस्टेंसेस होते हैं, डिस्टेंस क्या है हमारा? स्पीड इनटू टाइम। ये बात पहले भी मैं आपसे साझा करता रहा हूं। डिस्टेंस के अंदर स्पीड और टाइम एक फैक्टर के रूप में छुपा होता है हमेशा। जो भी टोटल डिस्टेंस है उसके अंदर स्पीड भी उसका एक फैक्टर है और टाइम भी उसका क्या है? एक फैक्टर है। मैं छोटी सी बात को पकड़ता हूं, छोटे से कंसेप्ट को पकड़ता हूं। ये 120 की बातें कर रहा है यहाँ पे। इस 120 के अंदर कुछ ऐसा समीकरण बनाओ जिससे आप उसकी स्पीड और टाइम दोनों चीजों को लेट कर पाओ। इसका एक इजी ब्रेकअप आता है मेरे पास 40 into 3। Shall I try that? मतलब कि मैं 40 की स्पीड मान रहा हूं और 3 घंटे का समय मान रहा हूं। 3 घंटे यहां लग गए तो समय कितना बचा? 8 घंटे का बचा। यहां पे 8 और मल्टीप्लाई करूं 510 बनाने के लिए तो क्या बनेगा? 60 बनेगा।
ये समीकरण कितना बना 60 इंटू 8। मैंने सिर्फ इसको अपनी तरफ से ज्यूम किया है 11.5 के हिसाब से, दूसरा फिगर तो अपने आप ही फिक्स हो गया साथियों। अगर मैं ऊपर भी ट्राई करता हूं इन वैल्यूज के साथ, अगर इन्हीं स्पीड्स के साथ हमारा ये 12 घंटे का बन गया इक्वेशन, तो हर चीज ठीक होगी। 40 की स्पीड में इसका समीकरण क्या बना 40 गुना 4.5 का बना, और 60 की स्पीड में ये समीकरण कितना बना 7.5 का बना। आप नोटिस कर सकते हैं 4.5 घंटे, 7.5 घंटे, 12 घंटे, 3 घंटे, सॉरी फ्रेंड्स ये 8.5 है मेरा, ये 8.5 है, इसको प्लीज आप करेक्ट कर ले। और 8.5 के हिसाब से ही ये मेरा 510 बनता है। जो मैंने बोला था उसको प्लीज करेक्ट कर लेना अभी। वो 8.5 के हिसाब से ही मेरा कितना बनता है, कितना बनता है, क्योंकि 8 के हिसाब से 480 बनता, मेरे को 510 बनाना है। ये मेरा 11.5 घंटे बनता है। और सारी की सारी चीजें मेरी क्या होती हैं साथियों, सेटिस्फाई होती हैं। इस करेक्शन को प्लीज आप ऐड कर लेना। वो बाय मिस्टेक था, वो 8 नहीं फ्रेंड्स, वो 8.5 था। आई होप कि क्वेश्चन का आइडिया कहां से डिराइव होता है ये बात हम पकड़ पा रहे हैं। इज द क्वेश्चन क्लियर? जो आइडिया यहाँ पे कन्वे करने का प्रयास है, क्या वो भी हमको क्लियर है साथियों? आज की लर्निंग को यहीं पे विराम देते हैं। अपने इन डिस्कशंस में बने रहेंगे साथियों। टाइम एंड डिस्टेंस की इस लर्निंग को बढ़ाते चलो, बढ़ाते चलो। काफी अच्छे क्वेश्चंस अभी और आपसे साझा करने का ये भाव कंटिन्यू रहेगा। चैनल को स्प्रेड करने में साथियों मुझे मोटिवेट करो, मुझे हेल्प करो। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर टुडे।